सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं देखते हैं। सेजिटेरियस क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें रिश्ते में एक बिगनिंग कर देनी चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। उनको द फूल का कार्ड बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो उनको फील हो रहा है कि उन्हें एक बिंदास बंदे की तरह, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए बिंदास बंदे की तरह, निडर होकर, साहसी होकर। क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक वो दूसरे की सुनेंगे या फिर भले ही वो जंप ना लगाएं, भले ही एकदम से ना कूदें, लेकिन उनको वो फील कर रहे हैं कि उन्हें धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, एक बिगनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि बिना बिगनिंग के, बिना शुरुआत के रिश्ते आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। कब तक वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। तो इसलिए वो निडर और साहसी होकर, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो रिस्क लेना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो शुरुआत कर दें और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े और सही समय आने पर वो फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, ताकि जो है वो रिश्ते में आगे बढ़ सकें, इस रिश्ते को एक मोड़ दे सकें, एक अंजाम दे सकें। तो वो वेट कर रहे हैं। और अगर फॉरेन में है या दूसरे स्टेट में है, मिलना पॉसिबल, इतना जल्दी मिलना आसान नहीं है, इजी नहीं है। तो जैसे भी बात बने वो बातें करके चीज़ों में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, रिश्ते को कामयाब होने का। क्योंकि हर कार्ड यही बता रहा है कि वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, सूरज की तरह चमक सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स प्लस एज ऑफ सोर्ड्स। तो इस रिश्ते को लेकर जो एंजाइटी में रहे हैं, जो स्ट्रेस में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो एक ब्रेक लें, डिस्टेंस बनाकर रखें, ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके, अपने आप को रेस्ट दे सके, विराम दे सके, ताकि नए सिरे से वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके।
तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो करें और किसी की मदद लें, हेल्प लें, चाहे घर में कोई बड़ा बहन भाई है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, माता पिता है, दादा दादी, जो भी कोई है, या जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उसकी मदद लेकर, उसकी हेल्प लेकर वो आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर इस रिश्ते को एक नई दिशा दें, नई डायरेक्शन में आगे बढ़े, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है, और वो ये भी चाहते हैं कि पहले जो भी हो गया वो रिश्ते के बारे में जाने, परखे, जांच पड़ताल करे, पूरी तरह से जांच परख करके ही रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि दूर से हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि पहले जांच पड़ताल करें, ताकि फिर से कोई बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रिश्ते में ना आए। और वो अगर, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से सैजिटेरियस, आपको लग रहा है कि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं, तब से आपको लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आप कई जन्मों से इन्हें जानते हैं, कभी आप इनसे दूर थे ही नहीं। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जांच परख करके, जांच पड़ताल करके ही रिश्ते में आगे बढ़े, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, क्या मायने रखता है रिश्ता, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे, तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का, अगर आप चाहें तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता भी इसको बनाया जा सकता है। काफी खुशहाली इसमें लाई जा सकती हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, अगर कोई नया फ्रेंड या दोस्त है उनका, उससे शादी विवाह करना चाहते हैं, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है। टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो सैजिटेरियस, आप इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। जो पैर अधर में लटके हुए हैं, यानी कि जमीन पर नहीं है, यानी कि रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, बातें हो रही हैं और बातें बंद हो रही हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आप अपने चाहते हैं कि गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, ना तो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बिल्कुल से बंद कर देंगे। तो और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि अगर आप पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए बातचीत करेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे, जॉब बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर और जो है करियर से रिलेटेड किसी चीज से भी हो सकता है, तो उन चीजों को अंजाम देंगे, तो रिश्तों में जो है बैलेंस आएगा। और आपको ये भी महसूस हो रहा है सैजिटेरियस कि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, बहुत सारे रंग होते हैं और देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से आप को लग रहा है कि इस रिश्ते से आपको बच्चा भी चाहिए। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सकता है, और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती है, किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं, और हैप्पीली वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, खुशियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमके, फिर से बैलेंस है। जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी या उतर चुकी थी, तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी तोड़े, फिर से यूनिवर्स जी की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो, और जो है रिच लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो, खुशहाल लाइफ हो, हैप्पीली जर्नी हो उनकी लाइफ में। तो ऐसा आप सैजिटेरियस चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर स्टक एनर्जी में न रहें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहें। वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कुछ भी इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। इसलिए आप चाहते हैं कि दिल और दिमाग से, सब माइंड से काम लें, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करें, भरोसा करें और दिल और दिमाग से काम लें, चीज़ों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातचीत करें, चाहे इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े या आपके पर्सन को ट्रैवल करना पड़े, किसी को भी विजिट करना पड़े, क्योंकि लेकिन आप चीज़ों को क्लियर करके, क्लियरिटी लाकर इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो ये रिश्ता इजी और आसान बनाए, और अगर वो उठेंगे चलेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन उनके इर्द गिर्द ही है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर बहुत वो अलग रहते हैं, बहुत दिनों से दूरी बनाकर रहते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि फेस टू फेस मिलते हैं तो ये सारा क्लैरिफाई करना इजी हो सकता है, आसान हो सकता है। और अगर वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना इतना इजी या आसान नहीं है, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी बात हो सकती है, लेकिन बातें करें और उनमें क्लियरिटी लाएं, जांच पड़ताल करें, जांच परख करें और दिल और दिमाग से काम लेते हैं तो हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब वो जो है पास्ट के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, स्टेबल और कामयाब हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनका छटना किया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं सैजिटेरियस। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। चलिए देखते हैं सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रही है, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, तो इस रिश्ते में ठहराव लाइए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और जो आपने इसमें रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपनी एनर्जी और एफर्ट नहीं लगाएगा, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो रिश्ता जस की तस रह सकता है, वहीं रह सकता है। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नजर में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई पड़ोसी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई कलीग, चाहे कोई बॉस, कोई भी है। तो उसी अंदाज में, यानी कि बच्चे की एनर्जी के साथ जो है आगे बढ़िए, रिश्ते को होल्ड पर मत रखिए, ज्यादा वेट और इंतजार मत कीजिए, एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और आपके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंज सके, रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, खुशहाली आ सके इस रिश्ते में। तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। जो ये उतार चढ़ाव इस रिश्ते में चला हुआ है तो उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो किसी को तो आगे बढ़ने की इसमें जरूरत है, या दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़िए और चीजों को सही करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज बताइए यूनिवर्स। द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइए एक दूसरे की तरफ। और जो है अपनी ईगो में मत रहिए, अपने पावर में मत रहिए, सॉफ्टली चीजों को हैंडल कीजिए। हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए, कठोर दिल मत बनिए, नरमी के साथ पेश आइए। और अगर गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाते हैं आप, या आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको रिश्ते को फ्रूटफुल कर सकती है, कामयाबी दिला सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, बिगनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। वही बिगनिंग आगे जाकर आपको जो है सक्सेस और कामयाबी दिलाएगी, रिश्ते को जोड़ने में आपकी मदद या हेल्प करेगी। अगर आप हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, सॉफ्टली चीजों को हैंडल कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।